ओके, तो हमने बात की कि जब आप लोग उसको लिस्ट पकड़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो एक कस्टमर एक एंटरप्राइज को परचेज ऑर्डर देता है, फिर वो क्या करता है? वो हमें सेल्स कोटेशन देता है। नहीं, कोई बात नहीं, सेल्स कोटेशन देगा। फिर हम बोलते हैं कई बार कि भैया मुझे ये चाहिए, कर लगभग कितना पैसे लग जाएंगे, लगभग, तो हमें एस्टीमेट दे देता है वो कि ये सामान इतने का, ये सामान इतने का। फिर हम क्या करते हैं, तो पहले हमने क्या किया, हमने इंक्वायरी की, पहले परचेज ऑर्डर नहीं दिया, हमने क्या किया, इंक्वायरी की। मैं बिजनेस सेंटर में इंक्वायरी कैसे करता हूँ? सेल्स कोटेशन आती है, बनाता हूं मैं। अच्छा जी सर। कस्टमर जब कहता है कि मेरे पास इंक्वायरी आई है, तो मैं क्या करूंगा? सेल्स कोटेशन बनाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें गुरुदेव से पूरा बिजनेस सेंटर समझा दूंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हारी सोच खोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तेरी तरफ देखना इसका मतलब ये तेरे को पॉइंट आउट करूं। तो उसने हमें इंक्वायरी दी, हमने उसको सेल्स कोटेशन दे दी। फिर कब रुक जाओ, उससे पहले क्या होता है, मैं वही कह रहा हूं, हमें ना बिजनेस समझना है लोग कस्टमर का। बिजनेस सेंटर को तो बाद में लेके आएंगे, रोजमर्रा में क्या होता है अगर वो समझ गए तभी हम कस्टमर से कस्टमर की लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाएंगे। हमारे साथ मिसिंग क्या है कि हमें को जो भी बोला जाता है हम सोचते हैं बिजनेस सेंटर पर कैसे मैप करें, फटाफट कैसे उठा के दे दें। हम पहले रिक्वायरमेंट को समझेंगे, बिजनेस सेंटर में बाद में देंगे। ठीक है, तो कोटेशन मैंने दे दी, उसके बाद क्या होता है, जनरली क्या होता है? नहीं, उसके बाद सर उसको कम बेस करते हैं कि मार्जिन कुछ क्या थोड़ा कम कर ले। सर सेल्स कोटेशन जब हम इस बार महंगा कैसे हो गया, पिछली बार तो इतने का लिया था। क्या होता है वो, उसको क्या कहते हैं? बार्गेनिंग नेगोशिएशन, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के बाद क्या होता है? नेगोशिएशन होने के बाद तब हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं। हाँ, ऑर्डर क्रिएट करते हैं। नेगोशिएशन क्या होता है, कहता है अच्छा चल ठीक है, मान गए तेरी बात, मैं तेरे को अब ऑर्डर दे रहा हूं। आइए सर, आइए आइए, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, Good morning, sir. बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो हम कहते हैं कि अब हम ओके हैं, ये ले मेरा ऑर्डर। तो मैं क्या करता हूं सर, कोड टू ऑर्डर। हाँ, कोड टू ऑर्डर हम ऑर्डर बना लेते हैं। ऑर्डर बनाते हैं। उस कोड से भी ऑर्डर बना सकते हैं, नॉर्मल भी ऑर्डर बना सकते हैं। वो कोटेशन हमारे आर्काइव में चली जाती है। आर्काइव का मतलब क्या होता है? जो भी हम डिलीट करते हैं वो आर्काइव में, जो भी हम जो भी चीजें डिलीट करते हैं वो आर्काइव में चल जाती है ना, ऐसा जो भी हम डिलीट करते हैं वो थ्रैश में जाती है। सर आर्काइव मतलब वो सेव हो जाती है, मतलब फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर फ्यूचर रेफरेंस हमने कहीं पीछे डाल के छोड़ स्टोर कर दिया, दिया। स्टोर में डाल के छोड़ दिया, कभी जरूरत पड़ेगी उस फाइल को खुद हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, कहाँ थे हम? तो हम आर्काइव करके छोड़ देते हैं कि कल को कोई बोलते हैं कि नहीं आपने तो ये बोला था वो बोला था, तो जी देखो कोटेशन आपने बात की थी। उसके बाद मैं ऑर्डर बनाता हूं। अब जब हम मैकडॉनल्ड में जाते हैं, हम पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, हम बोलते हैं कि बॉस ये, उसके बाद वो क्या करता है? बिलिंग करता है, एंट्री डाल करता है, फिर क्या करता है वो? उससे पहले कुछ करता है वो, उससे पहले भी कुछ करता है वो, मटेरियल रेडी करता है ना, उससे पहले भी कुछ करता है। किचन के लिए एक ऑर्डर बना, नहीं सर, उससे पहले भी कुछ करता है। कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन लेता है कि आपने ये ऑर्डर दिया है क्या। कंफर्मेशन लेता है कि आपने ये ऑर्डर दिया है क्या। दैट मीन्स हम क्या कहना है, हम सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन कस्टमर को मांगते हैं। दैट मीन्स जो सेल्स ऑर्डर मेरे पास आया है मैं कस्टमर को दे, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते हैं। गुरुदेव वाला नहीं करता, मैकडॉनल्ड करता है, इसलिए मैं गुरुदेव से मैकडॉनल्ड में चला गया था। ठीक है, तो कई कस्टमर्स कहते हैं कि हमें सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन भी चाहिए। ठीक है जी, अब मैकडॉनल्ड के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, क्या कहता है वो, हमें ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया, फिर मैकडॉनल्ड कहता है पहले पेमेंट करो। राइट, कहता है पहले पेमेंट करो, उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस पेमेंट। बिजनेस सेंटर में एडवांस पेमेंट कैसे लेते हैं? हाँ, प्री
प्रीपेमेंट की फंक्शनलिटी आज तक किसी ने यूज की है? मैंने किया टेस्ट। क्या करता है वो? एक इनवॉइस बनाता है, हाँ जी सर। एक और इनवॉइस फालतू की बना दी उसने, मिल लिया। हाँ, पहले प्रीपेमेंट की पेमेंट होगी, उसके बाद वो पहले प्रीपेमेंट के लिए इनवॉइस बनाता है वो। हाँ जी सर। तो मेरे सिस्टम में एक और इनवॉइस बन गई, जीएसटी वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? बता। इसीलिए मैं कह रहा हूं सोचो। अब ये जो तुमने बोला ना प्रीपेमेंट, लोग बड़ी जल्दी बोल देते हैं प्रीपेमेंट हम सिस्टम में कर सकते हैं, बड़ी जल्दी बोल देते हैं प्रीपेमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि क्या मेरे प्रैक्टिकलिटी में वो आ रहा है, नहीं आ रहा। दिस इज वेयर अ कंसल्टेंट कम्स इन पिक्चर। आप कंसल्टेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको बिजनेस सेंटर आता है, आप कंसल्टेंट इसलिए हो क्योंकि आपको बिजनेस सेंटर को बिजनेस से मैप करना आता है। प्री पेमेंट की फंक्शनैलिटी हिंदुस्तान में नहीं चल सकती क्योंकि मैं को इनवॉइस बनाना पड़ता है प्री पेमेंट के लिए। तो मैं क्या करूं बताओ, अब क्या करूं? बहुत सपोर्ट दे रही है तू, सपोर्ट दे रही है तू। 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, बताओ भैया तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, बताओ एडवांस पेमेंट में कैसे लूं कस्टमर से? एक परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करवाते हैं, उसके अगेंस्ट हम पेमेंट। परफॉर्मेंस क्या है? ऑर्डर कंफर्मेशन तो हो गया वो तो। एडवांस पेमेंट के लिए सर हम जो उनका ऑर्डर है ना जो वो है उसको माइलस्टोन वाइज करेंगे, 20%, 25%, 30%, 20% का इनवॉइस करके। अरे गुरुदेव को क्या तुम एडवांस, बैंडल को क्या तुम परसेंटेज वाइज कर रहे हो? वो एडवांस पेमेंट ले रहा है तुमसे उस ऑर्डर का, कहां परसेंटेज आ गई? आएंगे उसमें भी आएंगे, वो अलग बिजनेस सिनेरियो है। अभी तो मैकडॉनल्ड की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट ले। अगर ये बिजनेस सेंटर चला रहा होता तो पेमेंट एडवांस कैसे लेता मैं? सेल्स ऑर्डर जनरेट है उसके अगेंस्ट में कैसे लेते बिजनेस सेंटर में? सर बैंक से वाउचर, हाँ, बैंक से वाउचर, कैश से वाउचर, बैंक से वाउचर में लेते हो? हाँ। क्या करते हो उसमें? बैंक से वाउचर पेमेंट ले लेता हूँ मैं, लेकिन वो हैंग रहती है, हाँ। बिल्कुल वो अप्लाई किसी से भी अटैच नहीं है वो। तो यहाँ पर बात आती है कस्टमाइजेशन करने की, ठीक है? यहाँ पे बात आती है कस्टमाइजेशन करने की, बॉस की मेरा ये पेमेंट है ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट आया है, वो एक मैपिंग रहती है। बाद में जब उसकी इनवॉइस बन जाती है तो हम अप्लाई कर ही पाते हैं, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी में बिजनेस सेंटर को या किसी भी ERP को। अब जो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बिजनेस सेंटर को मतलब नहीं है इसका, बिजनेस सेंटर क्योंकि हम करते हैं इसलिए मैं उसको अटैच कर रहा हूँ। अदरवाइज जितनी मैं बातें कर रहा हूँ वो एज अ कंसल्टेंट अगर आपको आएंगी तो आप कस्टमर को समझ पाओगे, कस्टमर को सोल्यूशन दे पाओगे। चलिए पेमेंट आ गई, ऑर्डर कंफर्म कर लिया, गुरुदेव को मैं पेमेंट बाद में करता हूँ, ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाता है, फिर वो क्या करता है, चल वापस गुरुदेव पे आ जाता है। ऑर्डर कंफर्म हो गया, फिर वो सामान देता है। कैसे सामान देता है? कितनी बड़ी दुकान है उसकी? उसकी दुकान ज्यादा बड़ी तो नहीं है, नॉर्मल है। कैसे कहाँ सामान कैसे देता है तुम्हें? वो अंदर से लाके अंदर से जाता है, फिर लेके आता है। बोल उठ के बोलना, कोई और भी कर सकते हो। सोचो गुरुदेव जनरल स्टोर को और सोच के मुझे बताओ। लिस्ट ले लेते हैं, एक एक करके सामान लाके रख लिस्ट देते हैं। लेके आता है, एक एक करके सामान लेके आता सामान लाके रखते हैं, है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है सर बाइबल बोल रहा हूँ, पात्री बना हूँ, क्योंकि वो बार बार ऐसे रिपीट करते हैं। मेरी वाइफ क्रिश्चियन चर्च जाता हूँ ना, तो कोई बोल रहा था, पादरी बीच में उसकी बात खींच के बोलता है, हाँ ऐसा करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा है ना? आपको बोलते हैं वर्सेस पढ़ो, आप जैसे एक लाइन पढ़ते हो वो बीच में पादरी उठ के बोलता है, उस लाइन को दोबारा बोलता है, फिर दोबारा बोलता है, फिर समझाता है उसे। बोलो सर वो स्टोर से सामान निकालेगा, कैसे निकालेगा वो सर वो अपनी मतलब जो उसका जो लेबर होगी उसको लिस्ट दे देगा, वो बोलेगा इसको पहले चेक करो ये अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है अपने यहाँ पे स्टोर पे। हाँ। अगर वो स्टोर पे शॉर्टेज है तो वो मंगवाएगा, अगर अवेलेबल है तो फिर वो स्टोर वो साइड करवाएगा वहीं से। बहुत हद तक तो पास में, लेकिन मैं कुछ और, मैं कहीं और जाना चाह रहा था। उसके पास रैक होता है, हर रैक में अलग अलग सामान उसको होते हैं। क्या कहते हैं? बिन 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 पे जाता है और क्या करता है वो? डॉकयार्ड पे लाता है। डॉकयार्ड को मतलब वहां से लाता क्या है। करता है? पिक करता है सर। वहां से पिक करता है। पिक करता है। अब मैं गुरुदेव के अंदर बिजनेस सेंटर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, देख ले। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो पिक करके वहां से बिन से कहाँ लेके आ रहा है? डॉकिंग यार्ड में लेके आ रहा है, मेन लोकेशन पे जहां से वो शिपमेंट करेगा, जहां से वो शिपमेंट करेगा। फिर वो क्या करता है, टिक टिक करता है, हाँ ये सब सामान हो गया, उसके बाद फिर अपने पास बिल निकाल के आपको पकड़ा देता है।
तो मतलब उसने क्या कर दिया, शिपमेंट कर दिया। कर दी। सबसे पहले पिक लिस्ट निकाली, उसका बंदा दिमाग में लगाता है कि हाँ ये साबुन का सामान यहाँ रखा है, तो पहले उस रैक में जाता है, साबुन का सामान उठा के ले आता है, पिक कर रहा है। फिर राशन का सामान यहाँ रखा है, उठा के ले आता है। फिर कहता है कोल्ड ड्रिंक यहाँ रखी है, यहाँ से उठा के ले आता है, ठीक है ना। तो बिल से उठा के डॉकिंग यार्ड पे लेके आ रहा है और फिर वो शिपमेंट कर रहा है और फिर वो इनवॉइसिंग कर रहा है। अब बिजनेस सेंटर पे इसको हम कैसे करते हैं बताओ। हाँ बताओ। सिलेबस से बाहर तो नहीं जा रहा मैं? नहीं। सर इसके लिए वेयर हाउस पे जाते हैं ना, और वेयर हाउस में पढ़ा नहीं है अभी तक, है देखा नहीं है। कितने साल से काम कर रहे हो बेटा? सर अभी 1 साल ही हुआ। 1 साल ही हो गया। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को कहा है मैंने, रोज 1 घंटा अपने आप को, तो अपने कैरियर बनाना है तो, और वो 1 घंटा तुम्हें सिस्टम से बाहर ही देना है। 1 घंटा रोज देना, इसलिए अब 1 घंटा पहले भी आया आज। ये 1 घंटा तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्योंकि मैंने ये किया नहीं है, मुझे ये आता नहीं है, 1 हफ्ते नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। अब फिर कहते 1 घंटे में क्या होता है, जैसे तुम लोग मेट्रो में जा रहे हो, रील्स देखने की जगह, मैं पहले रील्स देखने की जगह थोड़ा सा कोई भी एक वीडियो देख लो यार, कोई भी एक बिजनेस सेंटर का वीडियो 15 मिनट का देख लो, आधे घंटे का देख लो, एक नई फंक्शनैलिटी ही समझ में आएगी तुम्हें, और कुछ नहीं है। और वीडियो भरे पड़े हैं, कुछ वीडियो तो मेरे भी है, ठीक है। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट में जाता है वो, इतना तो मालूम होगा। वेयर हाउस मैनेजमेंट हम पिक करते हैं, डॉकिंग यार्ड पे लेके आते हैं और शिपमेंट करते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी आप कल हमें समझाओगे, ठीक है। फिर क्या होता है, चलो वहाँ पे लोकेशन क्रिएट करते हैं। कहाँ की लोकेशन क्रिएट करते हैं? जो स्टोर में ना, स्टोर में कहाँ लोकेशन क्रिएट? अरे भैया उसने माल दे दिया, अब क्या करेगा? अब आगे वापस गुरुदेव पे आ गए हम, उसने बिल दे दिया, अब इनवॉइसिंग हो गई और बिलिंग हो, पेमेंट आई। मैं कहता हूँ अभी पैसे ही लाया, शाम को देखा जाता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? पेमेंट टर्म्स को सर्टिफाइड होगा कि कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है। एक तो ये होगा कि पहली बात तो मुझे उधार देगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये मेरा कैश कस्टमर है या मेरा क्रेडिट कस्टमर है, ठीक है। वर्ड सुने इंप्लीमेंट करते हुए, बातचीत करते हुए कस्टमर से, सुना ये वर्ड? फिर क्रेडिट टर्म कोड आ गया मेरा, मैं शाम तक कहा नहीं भाई साहब, पुराने 5,000 रुपये आपके बाकी हैं, अभी तो उधार दूंगा नहीं आपको। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट टाइम है उसका, पहले का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लिमिट उसकी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। बस लिखो, यही चीजें हैं। अगर इस तरह से सोचोगे ना, कस्टमर को सॉल्यूशन देते हुए, तुम्हारा सॉल्यूशन जल्दी आएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन सटीक आएगा, और तुम सही तरह के क्वेश्चंस पूछ पाओगे। अब जब भी कस्टमर कुछ बोल रहा हो ना, गुरुदेव को याद करता चले जाना, गुरुदेव जनरल स्टोर को, इसको याद करता चलाना कि अगर गुरुदेव ये काम कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता। भाई साहब क्या है, कोई बात नहीं, आज शाम को सारे पूरे कर जाऊंगा, ठीक है जी। वो अपने पापा से पूछता है, पापा जी ऐसे कर रहे हैं, ये क्या करना है? पापा जी कहते हैं चलो चलो ठीक है, शाम को दे देगा, ये पुराना कस्टमर है। इसको क्या कहते हैं? इसको मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा इसके 5,000 पहले ही पुराने पेंडिंग है, ये फिर 1,000 रुपए का माल उधार लेके जा रहा है, क्या करूं? अप्रूवल लिया मैंने, पेंडिंग अप्रूवल्स, और क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया। है फंक्शनलिटी हमारे पास ये नहीं है। आप कैसे बोल रहे हो तुम? क्रेडिट लिमिट बढ़ाना है, क्रेडिट लिमिट ओवरराइड है, दोनों में से कौन सा करते हैं ना सर, बहुत ज्यादा पहुंचा दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा खड़ा होना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर। हाँ जी, ये फंक्शनलिटी हमारे पास है या नहीं है? अप्रूवल की नहीं है, मैंने किस चीज का अप्रूवल मांगा था? क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने का। ये फंक्शनलिटी है या नहीं है? कैसे है भाई? कस्टमर पे जाके क्रेडिट लिमिट जो भी उसका 1 लाख होगा उसको बढ़ाकर 2 लाख कर देंगे। उसके लिए अप्रूवल कहां से लाऊंगा मैं? सर ये कस्टमर कार्ड पे कस्टमाइजेशन है। कस्टमर कार्ड पे अप्रूवल है? क्या मैं फील्ड वाइज अप्रूवल वर्कफ्लो बना सकता हूं? नो सर। हाँ या ना? नहीं सही।
हाँ या ना? क्यों भाई, यूज केस में मैं कंडीशन को नहीं दे सकता? हाँ सर, कंडीशन में तो लगा सकते हैं फील्ड वाइज। सारे के सारे बैठ के यहाँ ना कर रहे हैं क्योंकि सोच ही नहीं रहे हैं। वर्क फ्लो पे कंडीशन में लगा देंगे। वर्क फ्लो पे कंडीशन लगा सकता हूं मैं? यस सर। खोलो यार दिमाग, यही तो सॉल्यूशन आ रही है। क्या मैं वर्क फ्लो पे कंडीशनल वर्क फ्लो कर सकता हूं यस कस्टमर कार्ड पे? कर सकते हैं। तो गुरुदेव से हमने कस्टमर कार्ड सीख लिया, सेल्स ऑर्डर देख लिया, सेल्स कोटेशन सीख लिया, प्राइस मैनेजमेंट सीखा, नहीं सीखा? नहीं सीखा अभी, प्राइस मैनेजमेंट पे आते हैं अभी। अच्छा, प्राइस मैंने वो नहीं सीखा अभी आपने, ठीक है? हमने इनवॉइसिंग सीखी, हमने पिक सीखी, हमने वेयरहाउसिंग सीखी, कोटेशन सीखी, अप्रूवल सीख लिया, पेमेंट सीखा, पेमेंट कैसे लेनी, एडवांस या नॉन एडवांस, ठीक है? अब हमने क्रेडिट लिमिट्स और उसको इन्होंने ओवरराइड किया, मैंने अभी फिलहाल चेंज करवाया। ओवरराइड क्या होता है बाद में आते हैं, ठीक है? ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि मैं बोलता हूं कि ठीक है आज के लिए क्रेडिट लिमिट चेंज नहीं कर रहा पर मैं तेरा ऑर्डर निकलने दे रहा हूं, तो मैं क्रेडिट लिमिट उसकी 5000 थी, 1000 का माल उसने और ले लिया, मैंने क्रेडिट लिमिट चेंज नहीं की लेकिन मैंने उसको निकलने दिया स्पेशल परमिशन के साथ, उसको ओवरराइड कहते हैं। तो उसका भी सेटअप होगा सर कहीं? उसका सेटअप नहीं है, हमारे पास नहीं है उसका सेटअप। बिजनेस सेंट्रल क्या करता है? तो एरर नहीं देगा क्रेडिट लिमिट? क्या करता क्या है बेटा, मुझे तुम ही बता दो। बिजनेस सेंट्रल क्या करता है अगर मेरी क्रेडिट एक्सपायर हो जाती है, तो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो क्या करता है? वार्निंग देता है, वार्निंग आएगी सर। और यस नो करता है, यस करता तो आगे बढ़ जाता है, नो करता तो वापस आ जाता है। ओवरराइड कर दिया मैंने, ओवरराइड की फंक्शनैलिटी सिस्टम में ऑलरेडी है, मुझे कुछ करना नहीं है उसमें। उसके लिए अगर आपको स्पेशल परमिशन दिलवानी है तो आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाएगी। ओवरराइड की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी सिस्टम में है यार, डे 1 से। और जब से मैं बिजनेस सेंटर नवीन को जानता हूं 2000 से, तब से क्रेडिट लिमिट ओवरराइड की फंक्शनैलिटी, ठीक है जी? तो हमने कहां थे हम लोग? प्राइस मैनेजमेंट नहीं, तो प्राइस में तो हमने कहा छूट गया है। क्या क्या सीख लिया हमने? कंडीशन लगा दिया वहाँ पे, कंडीशन लगा दिया हमने, वर्क फ्लो पे, वर्क फ्लो कस्टमर कार्ड पे कर सकते हैं वो, ठीक है? है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज हमारी मिस हो गई जब मैंने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्योंकि राहुल अग्रवाल का था तो शायद राहुल अग्रवाल नेगेटिव कैटेगरी लिस्ट में आ रखा था, तो उसने उसके ऑर्डर को भी अप्रूवल के लिए भेजा, ठीक है? ये हम काम कर सकते हैं, कस्टमर वाइज अप्रूवल, किस कस्टमर का अप्रूवल जाना है, किस कस्टमर का अप्रूवल नहीं जाना, किस वैल्यू का अप्रूवल जाना है, किस वैल्यू का अप्रूवल नहीं जाना, कर सकते हैं। कस्टमर अप्रूवल, कस्टमर कार्ड का अप्रूवल नहीं कहना हमने, कस्टमर की वजह से सेल्स ऑर्डर का अप्रूवल। एक तो हर सेल्स ऑर्डर अप्रूवल के लिए जाएगा, 1000 रुपए का सेल्स ऑर्डर होता है इसके पास जाएगा, 2000 का सेल्स ऑर्डर होता है उसके पास जाएगा। ये कर सकते हैं? यस हाँ जी सर। कैसे करते हैं? प्राइस वाइज सर, वो अप्रूवल यूजर सेटअप पे जाके करना, यूजर सेटअप में क्या करना होता है? नहीं नहीं सर, अप्रूवल अप्रूवल चेन में वर्क फ्लो पे, अमाउंट वाइज वर्क फ्लो पे जाके लगाना होगा। बाकी लोग क्यों नहीं Approval बोलते भाई, चुप क्यों है? मैंने ये यूज़ तो किया है पर सॉरी यूज़ नहीं किया है, पर मेरे को इसके बारे में पता है कि अगर पता है तो गलती तो बोलेगी जहाँ सारा, जहाँ सारा गलती तो बोलेगी, तो घबरा क्यों रहे हो यार? यहाँ पर कोई आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई में सबसे कमजोर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। अगर तू कमजोर है तो बता, तेरे पे ध्यान देता हूं। बस पार्टिसिपेट करो, गलत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार नहीं है, कोई अप्रेजल रेटिंग नहीं है ये। जितने ज्यादा गलत होगे उतना फायदा है तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो गलती तुम्हें याद रहेगी, मैंने गलती की थी, आगे से नहीं करूंगा। गलत होने से घबराना नहीं है कभी, हाँ गलती रिपीट करना जरूर घबराना है, ठीक है ना? गलत तो कोई भी हो सकता है। बोलते 4 बातें मैं बोल के जाऊं, मेरे को बाद में याद आया गलत बोल दिया मैंने, कल आकर सुधार लूंगा, ठीक है जी? तो हमने सेल कर दिया, शिपमेंट कर दिया। अब मैंने क्या किया था, पेमेंट लिया था। तो मैंने अभी हम उधार पर चले गए थे, तो अब जब उधार पे हमने गए थे तो हमने क्या बोला था कि बहुत चलो ठीक है, शाम तक मुझे 5000 पुराना 1000 रुपये का देके जाएगा ये,
ठीक है, शाम को मैं बैठ के क्या देखता हूँ कि बॉस किस किसके पैसे आने हैं, उसको क्या कहते हैं? ओवरड्यू इनवॉइस। बिजनेस सेंट्रल से मैप करो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैप करो, मैं देखता हूं कि मेरे पास पैसे आने हैं, कहां कहां से आने हैं। कस्टमर बहुत मांगता होगा तुमसे यार ये। कस्टमर एजिंग, कस्टमर एजिंग मांगता है, किससे कब से पैसे आने, कब से कब ड्यू हो गए, मांगता है बस। रोज कर रहे हो ये बात तो है, कस्टमर ये बोल रहा है कि मुझे मालूम करना है कि बस किसका कितना पैसा दे, कैसे दोगे। मेरा क्लाइंट ये बोलता है मुझे कि मेरे को बिजनेस सेंट्रल में चाहिए कि मेरे को किसका पैसा कब से ड्यू है। क्या बताओगे उसे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? बताओ मुझे क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्या क्या अवेलेबल है कस्टमर बैलेंस ड्यू के लिए। कस्टमर बैलेंस ड्यू के लिए जनरली उसकी पोस्टिंग डेट रहती है। क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? कस्टमर, मेरा क्लाइंट बोलता है कि मेरे को कस्टमर से क्या क्या लेना है, कितना पैसा लेना है। बहुत जल्दी आ गया यार, 9 बजे बुलाया था। क्या टाइम हो रहा है? It's 9:45. फिर यू मिस 45 मिनट्स। Yes, sir. क्या करेंगे बताओ, बताओ। कस्टमर एजिंग की रिपोर्ट या एक कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, और क्या है मेरे पास, और क्या है मेरे पास? बस तुम्हारे अगर एक्सपेक्टेशन ये थे कि बिजनेस सेंटर फोकस सिखाऊंगा तो नहीं। बिजनेस सेंटर तुम लोग मुझे सिखाते हो, मैं नहीं सीखता। सर एक अकाउंट रिसीवर की है। एक अकाउंट रिसीवेबल्स, हाँ वेरी गुड, Each account receivable. वो तो उसने बोल दिया। उसके अलावा अब नेक्स्ट, सर जो भी हम ड्यू डेट होता है रिपोर्ट का नाम बता मुझे। यश, हाँ? अरे हवा में कुछ भी बोल दोगे, नाम सुना उस रिपोर्ट का भी? कस्टमर लेजर एंट्री। कस्टमर लेजर एंट्री, हाँ जी, कस्टमर लेजर एंट्री। कस्टमर लेजर एंट्री मतलब पूरा लेजर दिखा दूं उसे मैं? नहीं सर, लेजर एंट्री, पूरी कस्टमर लेजर एंट्री खोल के दिखा दूंगा उसे। जिस कस्टमर का है उसका डिफाइन। हाँ तो उस कस्टमर की पूरी लेजर एंट्री दिखा दो मुझे, तो ये देखना भाई कितना किसका कितना बैलेंस है। उसमें हम फिल्टर लगाएंगे ना कि किस। क्यों फिल्टर लगाएंगे? हाँ जी, सर हाँ? एजिंग अकाउंट रिसीवेबल, एजिंग अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर अकाउंट बैलेंस, Top 10 कस्टमर करके। टॉप 10 कस्टमर सेल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रिसीवेबल्स की। हाँ जी, पेमेंट कैसे आएगी, किस किस से कितनी पेमेंट लेनी है? रिपोर्ट्स के नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहे अभी। बहुत बढ़िया। कैसे जाओगे कस्टमर के पास यार? कस्टमर ट्रायल बैलेंस का नाम सुना है किसी ने? यस हंस रहा है, मतलब मालूम था। दिया हुआ है सर, लेकिन वो दिया हुआ है, रिकॉल नहीं हो रहा है। कस्टमर डिटेल ट्रायल बैलेंस भी है। अब किस टाइम पे किस लिए मैं कस्टमर एजिंग यूज करूंगा और किस समय मैं कस्टमर डिटेल ट्रायल बैलेंस यूज करूंगा, अब ये बताओ मुझे। ये होमवर्क है, कल बात करूंगा मैं इसके ऊपर। अगर सारे होमवर्क है, सबको पढ़ने दें कि कस्टमर एजिंग मुझे क्या दे रहा है, कस्टमर डिटेल ट्रायल बैलेंस मुझे क्या दे रहा है, इन दोनों में से कौन सी मैं कब यूज करूंगा। बिकॉज यही हमें कस्टमर से बात करनी होती है। कस्टमर कहता है मुझे ये चाहिए, सर ये ले लो, मुझे ऐसा भी चाहिए, सर ये मेरे पास है। सबसे पहले तो बॉस अपना सब्जेक्ट याद करो। 2 साल से सिस्टम में हो, साल भर सिस्टम में, 1-2 रिपोर्टें कस्टमर की होती है बैलेंस की, तुम्हें वो याद नहीं है। ललित के पास मैंने एक लिस्ट निकाल के दी हुई है कि बिजनेस सेंट्रल में क्या क्या रिपोर्टें निकलती हैं, उनके फॉर्मेट्स। ललित से लो और पढ़ो। जितनी भी रिपोर्टें बेस सिस्टम में निकलती हैं वो सब उसके अंदर है, लिस्ट है उसकी और उसके फॉर्मेट्स। कुछ चीजें ऐसी है बॉस, तुम्हारा सब्जेक्ट ही है, तुम्हें इसी में या तो टाइम पास हो रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कुछ और करूंगी, या फिर अगले 2 साल बाद मैं सोच रहा हूं कुछ और करूंगा, तो बात अलग है। अगर मेरी इतना जिंदगी बिजनेस सेंटर में निकालनी है, मेरी जिंदगी नवीजन बिजनेस सेंटर में निकली है, तो अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग का ठप्पा
3 से 6 महीने में खत्म हो जाता है। उसके बाद तो तुम्हें समुद्र में फेंका जाएगा, या तो तर जाओ या डूब जाओ। डूबने लगोगे, हम पीछे बोट लेके आ रहे हैं, उठाते रहेंगे बार बार, नहीं हो सकता कहीं मेरी बोट का भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे? अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करेंगे हम, राइट? देखो आज हम 1 घंटे में सेल ही खत्म नहीं कर पाए। गुरुदेव बेचारा ERP चलाता है पूरा, हमने गुरुदेव का सिर्फ सेल ही खत्म किया आज। अगर 1 हफ्ते में नहीं पूरा खत्म कर लिया ना, बिजनेस सेंटर ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, तो होमवर्क क्या है हमारे लिए? इसके रिपोर्ट्स उसके अलावा कुछ पढ़ना है? कल मैं क्विकली 5 मिनट का रिव्यू लूंगा सेल्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारी चीजें जो आज मैंने नहीं बताई है वो पूछूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं है यार। कस्टमर मास्टर, सबने कस्टमर मास्टर देखा हुआ है? उसकी फील्ड बता दो मुझे कौन कौन सी है और किस किस काम आती है। चलो लेके आओ, लैपटॉप लेके आओ, कस्टमर मास्टर खोलो, यहाँ पर बिजनेस सेंटर का खोलो, कस्टमर मास्टर खोलो। कोई भी ना खोलो यार। अगर तुम्हें कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, आइटम मास्टर इसमें महारत हासिल कर ली ना, पूरा का पूरा बिजनेस सेंटर तुम्हारी जेब में होगा। उसको मैंने 1 महीना सिर्फ ये बोला था आइटम मास्टर से, आइटम मास्टर से। उसकी ट्रेनिंग ही ये थी कि सिर्फ आइटम मास्टर देखेगा, क्योंकि 2.5 साल से आइटम मास्टर पे काम कर रहा था। और उसने 6 महीने के अंदर मेरे सिंगल हैंडेडली मेरे 2 इंप्लीमेंटेशन निकाले। उसके बाद उसको ट्रेनिंग क्या कराई थी मैंने? सिर्फ आइटम मास्टर पे ट्रेनिंग कराई थी। जहां पर वो रुक जाएगा, जिस फील्ड का मतलब वो नहीं समझा पाएगा, फिर यहां आ जाएगा। ये फील्ड का मतलब समझाना चालू करेगी, जहां ये रुक जाएगी फिर यहां आ जाएंगे। ऐसे हम चलेंगे। पंकज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। शो मोर कर दे पहले तो। नंबर का मतलब क्या होता है? सर इसमें कस्टमर का वो नंबर आएगा। 3 डॉट्स का मतलब क्या है? 3 डॉट्स का मतलब क्या है? अरे से- यहाँ पर नंबर के सामने 3 डॉट्स जो हैं, इससे हम अगर हम बहुत सारे नंबर सीरीज चला रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें यहाँ 3 डॉट पे वो सिलेक्ट कर 3 डॉट्स बहुत से नंबर से क्यों चलाते हैं हम? क्योंकि अगर सेल्स हमें से कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमें इस चीज हम अगर प्रोडक्ट वाइज उनका कस्टमर एफएमजीएस में एक कस्टमर जो एफएमजीएस का कस्टमर है, हाँ। वो सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग नंबर सीरीज चलाएंगे। और मतलब सेगमेंट वाइज अगर हम कस्टमर बनाते हैं तो हम अलग अलग नंबर सीरीज कर देते हैं। मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। सेगमेंट वाइज अगर हम कस्टमर बनाते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग नंबर सीरीज देते हैं। उस केस में अगर हमें जो कस्टमर बनाना है उसके नंबर से हम ऐसे लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे सर इसमें तो नेम आ जाएगा कस्टमर हाँ। का। और ये आईसी पार्टनर कोड, क्या होता है ये? आईसी पार्टनर कोड का मुझे पता है इसकी। हाँ जी, क्या होता है इसी पार्टनर कोड? इंटर कंपनी पार्टनर। उससे पूछा हूँ, उससे नहीं पूछा। हाँ, इंटर कंपनी क्या मतलब होता है इसका? सर जो हमारे इंटर ब्रांच जो चलते हैं। क्या आएगा इसमें? आएगा क्या? फील्ड क्या आएगी इसमें? मतलब क्या है इसका? जो डेटा इसमें आएगा उसका मतलब क्या है? ये हमारा इंटर हाँ, इंटर कंपनी तो सबको आता है। इसमें क्या आएगा डेटा? उस कंपनी का नेम आएगा, हाँ? उस कंपनी के जो इंटर कंपनी है। मेरे ना 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनी आपस में बातचीत करती हैं, सेल परचेज करती हैं। यहाँ पर कौन सी कंपनी का पार्टनर कोड आएगा? वेंडर का कोड आएगा सर कोई, कौन सा वेंडर? जिससे आप इंटर कंपनी कस्टमर होगा। मेरे बोल रहा मेरी 5 कंपनियां हैं भाई, A B C D E। A B से भी खरीदती है, A C से भी खरीदती है, A D से भी खरीदती है, A E से भी खरीदती है। तो यहाँ पर कौन सा कोड आएगा? हाँ, जो मेरी कंसोलिडेटेड हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, वहाँ पे जो मैंने इस कस्टमर कोड दिया होगा, जहाँ पे मैं इन सबका बैलेंस ले जाना चाहता हूँ, Good. वहाँ पर वो कोड आएगा। गुड। समझ में आया क्या कह रहा है वो? पर आप बताइए। मैंने कहा ना मेरे 5 कंपनियां हैं जिनको आपस में कनेक्ट करता हूँ। तो इनको सबको 5 को मिला के मैं क्या कहता हूँ, वो कोड में यहाँ रखूंगा। सबसे कमाल की बात है
इंटर कंपनी में कोई काम भी नहीं किया हुआ है। बैलेंस एलसीवाई का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस होगा लोकल करेंसी में, इंडिया की currency, जो इंडिया की कंपनी यहाँ पर बैठे तो इंडिया की करेंसी, दुबई में बैठे हैं तो दुबई की लोकल करेंसी, ठीक है। बैलेंस एलसीवाई एज वेंडर, इसका मतलब क्या है? जो भी उसका पेमेंट किया होगा उसके इनवॉइस से अप्लाई नहीं होगा वो इसमें। अबे बैलेंस एलसीवाई एज वेंडर पढ़ तो लो सामने वाले के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस ना। हाँ बता। अगर मेरा एक ही कस्टमर वो वेंडर भी है मेरा, हाँ। तो उसमें एज अ वेंडर कितना बैलेंस है मेरे पास, उसको कोरिलेट करने के लिए। हाँ वेरी गुड। भाई साहब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे ये तो कस्टमर करके तीसरी फील्ड है, चौथी फील्ड है जिसमें रोज काम कर रहे हो। 6 महीने पुराना बच्चा है, लॉजिकली बात की है इसने, आता इसको भी नहीं है, बता दूं तुम्हें। जैसे आता है कोरिलेट कैसे करते हो? क्या आता है? अच्छा मतलब कैसे करेंगे कोरिलेट? तो इनको ना कांटेक्ट कार्ड के थ्रू कोरिलेट किया जाता क्या है। बात है, बहुत सही तरह से बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बियर पीता है? नहीं ये तो आज शाम को मेरी तरफ से बियर है तेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बैलेंस ड्यू एलसीवाई, बैलेंस और बैलेंस ड्यू में क्या फर्क है? जो क्रेडिट लिमिट है। हाँ जी शैली, बैलेंस और बैलेंस ड्यू में क्या फर्क है? सर अभी मेरे को ऊपर की फील्ड आती थी, आपने वही नहीं पूछी। शैली कितने महीने से काम कर रही है? कितने महीने से काम कर रही है? यहाँ पे नहीं पूरा कंप्लीट हो एक मिनट, कितने महीने से काम कर रही है? यहीं पे ना 3 महीने, और यहाँ से पहले मतलब बिजनेस सेंटर पे काम करते हो कितने महीने हुए? 1 साल। कस्टमर कार्ड कितनी बार खोला होगा? बहुत बार। कभी दिमाग में नहीं आया सब है क्या? इसमें बैलेंस ड्यू में तो ये आएगा कि उस कस्टमर का कितना बैलेंस ड्यू बचा हुआ है। मतलब क्या होता है उसका? बैलेंस और बैलेंस ड्यू का फर्क क्या है? कौन से वाला है? ऊपर बैलेंस एलसीवाई और बैलेंस ड्यू एलसीवाई। उसमें टोटल उसका बैलेंस कितना है और बैलेंस ड्यू उसका कितना बचा, उसको पे करना कितना बचा हुआ है। Balance- फॉर एग्जांपल हाँ, अगर उसका example दे। बैलेंस है 100 रुपीज, हाँ। ठीक है, और उसको अभी पे उसने पे सिर्फ 80 किया है, हाँ। ठीक है, तो जो हमारा जो 20 रुपीज तो बैलेंस ड्यू तो 20 हुआ ना, बैलेंस ड्यू 20 हुआ, फिर हाँ। तो ऊपर 100 क्यों आएगा? सर जो मैं क्रेडिट लिमिट से बस बहुत हो गया ना, वो भी नहीं है, गलत जा रहा था, बच गया तू। हाँ जी, बैलेंस ड्यू क्या आता है यश? मैडम बैलेंस ड्यू क्या होता है? बैलेंस ड्यू क्या होता है? सर हमारे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आएगा जो भी invoice- वो तो रिमेनिंग अमाउंट तो बैलेंस में आ गया। उसमें तो हमारे overall आएगा ना कि सर इस कितने कस्टमर को invoice हमने हमारी पेमेंट हो कर गई दिया है। लेकिन इनवॉइस से अप्लाई नहीं किया है वो इसमें। ना जी ना, अप्लाई करना तो एजिंग में, एजिंग को इफेक्ट करता है। फिर सोच के बोलो यार, अप्लाई करना किस चीज को इफेक्ट करता है? एजिंग को इफेक्ट करता है मेरी। पेमेंट टर्म कोड क्या होता है? पेमेंट टर्म कोड क्या होता है? पेमेंट टर्म कोड इज अ क्रेडिट लिमिट। जैसे मैंने अगर किसी कस्टमर 30 डेज या 45 डेज की क्रेडिट लिमिट दे रखी है, हाँ। जब वो ब्रीच हो जाएगी उसका जो ओवरड्यू बैलेंस होगा वो बैलेंस ड्यू में बैलेंस ड्यू में वो आएगा जो आज ड्यू हो चुका है। हाँ। और आज मैंने एक इनवॉइस काटी है 100 रुपए की, वो बैलेंस में तो आ जाएगी, लेकिन क्योंकि 30 दिन का पेमेंट टर्म है तो बैलेंस ड्यू में नहीं आएगी। वो बैलेंस ड्यू में आएगी 30 दिन बाद। बस मैं वही कह रहा हूं, सब्जेक्ट से बाहर में जा ही नहीं रहा। ये वो फील्ड है, ये वो फॉर्म है जिसको तुमने रोज कम से कम 25 बार खोला होगा, और उस फॉर्म का पहला टैग है ये। सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं मैं, और सब्जेक्ट लेंगे अगर तुम्हें नहीं आया तुम जीत नहीं बोल पाओगे। इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए बॉस, क्या है ये खुद को मालूम होना चाहिए यार। अपना सिलेबस तो पूरा पढ़ोगे, किताब तो पूरी पढ़ोगे, ये तो कस्टमर मास्टर के यार बस। मैं तो ना, ये 3 मास्टर पे अगर तुमने महारत हासिल कर ली, कस्टमर, वेंडर और आइटम, बिजनेस सेंटर में तुम्हारे आगे कोई नहीं जीत सकता। ब्लॉक्ड में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, ब्लॉक्ड में क्या क्या ड्रॉप डाउन होते हैं, ऑल ब्लॉक होता है, और
कस्टमर ब्लॉक मतलब Payment अगर block, चाहे तो invoice कस्टमर को block। ब्लॉक कर सकते हैं। पेमेंट ब्लॉक, इनवॉइस ब्लॉक। हाँ। और ब्लॉक वेरी गुड। मतलब क्या होता है? अगर हम इस कस्टमर का इनवॉइस ब्लॉक कर देंगे तो उसे इनवॉइस क्रिएट नहीं होगा, पेमेंट ब्लॉक कर देंगे तो इसको हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और ब्लॉक कर देंगे कस्टमर पेमेंट करेगा या मैं कस्टमर को पेमेंट करूंगा? रिसीव नहीं कर सकते। पेमेंट कस्टमर बेटा पेमेंट तो मैं किसी थर्ड पार्टी से भी आ रही हो तो मना नहीं करूंगा। तो जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स होता है ना, जिसका कोई रोल नहीं होता, ऐसे ही पेमेंट ब्लॉक वाली फंक्शनैलिटी है ना, कस्टमर कार्ड के किसी काम की नहीं है। ये पेमेंट तो इमरजेंसी आ जाए मैं लूंगा, बाद में देखूंगा वापस करनी है नहीं करनी। प्राइवेसी ब्लॉक क्या होता है? सर प्राइवेसी ब्लॉक जनरली वो होता है कि मतलब इसका सर हम कुछ नहीं है सिंपल पूरा पढ़ने में लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जनरली प्राइवेसी ब्लॉक तो वो होता है कि मतलब अगर हम इसको प्राइवेसी ब्लॉक इसका एनेबल कर देते हैं हाँ। तो ये पर्टिकुलर कस्टमर अगर हम इसका सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट कर रहे हैं या पेमेंट भी इसके अगेंस्ट अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो हमें सिस्टम ऑलरेडी बोलेगा दिस कस्टमर इज मतलब इसको वहीं पे होल्ड कर देगा। हमारे बोलती बात समझ यूज किया है कभी? सर किया था एक बार ब्लॉक करके मैंने चेक किया था तो ब्लॉक किया था, प्राइवेसी ब्लॉक किया था, ब्लॉक करा था। प्राइवेसी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। 5 मिनट लूंगा। प्राइवेसी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। चलो होमवर्क है, इतना बता दो हिंदुस्तान में काम भी नहीं आता ये, हिंदुस्तान में किसी काम का नहीं है ये, इज ओनली फॉर यूएस। जब यूएस में आप इंप्लीमेंट करने पड़ोगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो अभी हम देखो इतनी देर में सिर्फ 4-5 फील्ड कर पाए, अभी कम से कम 25 फील्ड और जिस बात करनी है। तो कल हम कस्टमर मास्टर को क्लोज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और होमवर्क है आप लोग अपना कस्टमर मास्टर को एक बार देख के आओगे। ठीक है जी, हमें जल्दी से आगे बढ़ना। 5 दिन है हमारे पास, 5 दिन में हमें पूरी तैयारी करनी है और पॉसिबल है। आपको मैं बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कस्टमर से बात भी करा सकता हूँ। 5 दिन में बिजनेस सेंटर में मैंने एंड टू एंड लाइव किया हुआ है विद कस्टमाइजेशन। स्टार्टिंग ऑन डे 1 24 तारीख को चालू किया था, बीच में 2 छुट्टियां आई थी, 1 अप्रैल को लाइव कर दिया था। तो जब 5 दिन में बिजनेस नविजन लाइव हो सकता है ना, तो 5 दिन में हम इसमें मास्टरी भी कर सकते हैं। 7 तुम्हें देना पड़ेगा, मास्टरी मैं करा दूंगा। होमवर्क जो देना वो करके लाओ और थोड़ा दिमाग खोल के आज समझ गए क्या फॉर्मेट होने वाला है, इसी फॉर्मेट में बात करेंगे। मजा आया आज? कुछ सीखा? चलो जी ठीक है।